हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज की हमारी कहानी एक लव स्टोरी है। ये कहानी स्टूडेंट और ट्यूशन टीचर की है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। जी-हुन चार्मिंग स्टूडेंट होता है, लड़ाई में तेज लेकिन पढ़ाई में नहीं। वो 2 साल स्कूल में फेल हुआ होता है, इसलिए 21 साल का होने के बावजूद भी अभी भी वो हाई स्कूल में ही होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो अमेरिकन रिटर्न होता है, लेकिन फिर भी उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। जोंगसू स्कूल का थग होता है और हम उसे कह सकते हैं कि वो एक बॉस है। जी-हुन उसकी पोजीशन को चैलेंज करता है। जी-हुन जिम रूम में स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं होता है। तो जोंगसू उसको मना करता है और उसे बताता है कि इस स्कूल का बॉस मैं हूँ, तो मेरे सामने इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी-हुन भी उसका बाप है, तो वो सुनता नहीं है। इससे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जोंगसू को काफ़ी चोट भी आती है। हो-क्योंग तभी जिम में आती है और जी-हुन की डैशिंग मूव्स को देख के उस पर फिदा हो जाती है। सू-वोन एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए वो ट्यूशन क्लासेस देती है। सू-वोन अपने स्टूडेंट के बिहेवियर से तंग आकर जॉब को छोड़ देती है। जब ये बात उसकी मॉम को पता चलती है, तो वो उस पर गुस्सा करती है और उसे अपने दोस्त के बेटे को पढ़ाने का काम देती है। साथ ही साथ वो सू-वोन को वार्निंग देती है, अगर तुमने इस जॉब को भी छोड़ दिया तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। सू-वोन अपनी मॉम से बहुत डरती है, तो ना चाहते हुए भी उसे उस जॉब को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सू-वोन अपने न्यू स्टूडेंट के घर उसे पढ़ाने के लिए जाती है। वो जी-हुन के छोटे भाई को जी-हुन समझकर बात करने लगती है। तब वो उसे बताता है, मैं जी-हुन का छोटा भाई हूँ, और उसे ऑल द बेस्ट कहता है। उस ऑल द बेस्ट में उसको अजीब सी फीलिंग आती है। सू-वोन कमरे में जाकर जी-हुन का वेट कर रही होती है। जी-हुन दरवाजा तेज से खोलता है, जिससे सू-वोन को लग जाती है, लेकिन इससे जी-हुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर सू-वोन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपनी मॉम का सोचकर वो चुप रहती है। जी-हुन उसे क्लियर कर देता है कि मैं क्लासेस लेने आऊं या ना आऊं, ये मेरी मर्जी होगी, तुम्हें तुम्हारी फीस मिल जाएगी। सू-वोन उसको रोज पढ़ाने के लिए टाइम पे जाती है, लेकिन जी-हुन कभी भी सीरियसली पढ़ाई नहीं करता। क्लासेस के बीच में ही वो स्मोकिंग करना शुरू कर देता है और सू-वोन को इरिटेट करता है। एक बार तो वो उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाता है और उसे कंट्री चिक कहकर बोलता है। सू-वोन उसकी इंग्लिश चेक करने के लिए उससे इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख कर देती है और उसे उसको पढ़ने के लिए कहती है। जी-हुन सेंटेंस को ठीक से पढ़ नहीं पाता। उसको ऐसा पढ़ता देखकर वो हैरान रह जाती है। आफ्टर ऑल वो अमेरिका रिटर्न होता है। जी-हुन क्लास को बीच में ही छोड़ के चला जाता है, लेकिन अपने डैड को देखकर वापस क्लास के लिए जाने लगता है। वो अपने डैड से उतना ही डरता है जितना कि सू-वोन अपनी मॉम से। स्कूल में हो-क्योंग जी-हुन से फ्लर्ट कर रही होती है। तभी जोंगसू आता है और जी-हुन को वार्निंग देता है, अगर वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, तो वो स्कूल छोड़ के चला जाए। जी-हुन लंच कर रहा होता है, तो वो सूप से भरी चम्मच उसके मुंह पे मार देता है और फिर उसे सॉरी कहता है और अपनी प्लेट से बन उठाकर उसका मुंह पूछता है और फिर उसी को ही खिला देता है। जोंगसू बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता है और डिसाइड करता है कि मैं किसी भी तरह इसको इस स्कूल से निकलवा के ही रहूंगा। जी-हुन नहाने गया होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। सू-वोन जी-हुन का फोन पिक कर लेती है। हो-क्योंग लड़की की आवाज सुनकर गुस्सा करने लगती है। उसको गुस्सा करते देख सू-वोन भी फायदा उठाती है और कहती है, मैं जी-हुन की गर्लफ्रेंड हूँ। जी-हुन ये सब सुन लेता है और उसे खेल खेलने से मना करता है। हो-क्योंग सू-वोन को घर जाते समय रोक लेती है और उसे वार्न करती है कि तुम मुझसे दूर रहो। इतनी बदतमीजी से बात करते देख सू-वोन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहती है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, तुम मुझसे इज्जत से बात करो। ये सुन के हो-क्योंग की फ्रेंड सू-वोन पर हाथ उठा देती है। इसके बाद क्या था, दोनों में ही लड़ाई हो जाती है, लेकिन एंड में सू-वोन की ही डिफीट होती है। जोंगसू को
अपॉर्चुनिटी मिलती है जीहुन को सबक सिखाने की। जीहुन होक्योंग और दोस्त के साथ क्लब गया होता है और ये केवल एडल्ट लोगों के लिए ही होता है। जोंगसू पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस आती है और सबको अरेस्ट करके ले जाती है एक्सेप्ट जीहुन। जोंगसू अपने साथी को पूछने के लिए भेजता है। तब उसे पता चलता है कि जीहुन 21 इयर्स का है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जानकर तो वो पागल ही हो जाता है। जीहुन घर चला जाता है। वहाँ पर सुवोन उसका वेट कर रही होती है। वो उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर रहने का सोच रही हो क्या? ये लो टैक्सी के पैसे और घर चली जाओ। इससे सुवोन के प्राइड को काफी चोट पहुँचती है और वो उसको बहुत डांटती है। उस दिन की डांट के बाद से जीहुन थोड़ी सी पढ़ाई करना शुरू कर देता है। सुवोन उसको क्लास में स्मोक करने से मना करती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो सुवोन सिगरेट उसके हाथ से छीन के उसकी नाक में डाल देती है। सुवोन उसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रही होती है, तभी उसका फोन रिंग करने लग जाता है। कॉल सुवोन के क्रश का होता है। सुवोन बड़े ही प्यार से उससे बात करती है। ये देख के जीहुन क्रिंज फील करने लगता है और बोलता है, इस धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। उसके बाद जीहुन का फोन रिंग करता है। वो फोन होक्योंग ने किया होता है। जोंगसू जीहुन से बदला लेने के लिए उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। उनको बचाने के लिए जीहुन क्लास को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। सुवोन उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। जीहुन कहता है, हम इंग्लिश की बुक लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके डैड को बिलीव नहीं होता तो वो बुक के साथ उनकी तस्वीर मांगते हैं। जीहुन लोकेशन पर पहुंच जाता है। होक्योंग दोनों को साथ में देख के जेलस फील करती है और उसे वापस जाने को कहती है। सुवोन चीखें सुनकर होक्योंग को कुछ करने को कहती है, लेकिन वो कुछ भी करने से मना कर देती है। सुवोन जीहुन की बहुत चिंता करने लगती है तो वो उसकी मदद करने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसको इतनी अच्छी तरह लड़ता देखकर वो चौंक जाती है। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद जीहुन बुक खरीदकर फोटो बूथ के पास जाता है। अपनी और सुवोन की बुक के साथ फोटो खींचकर अपने डैड को भेज देता है। घर पर सुवोन अपने भाई को वो फोटो दिखाती है। उसका भाई उसे और डरा देता है जीहुन के बारे में। जीहुन के भाई को जोंगसू और उसके दोस्त तंग करने लगते हैं, बिना जाने कि वो जीहुन का छोटा भाई है। जाने से पहले जीहुन का छोटा भाई कहता है कि मैं अपने भाई को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। वो कहते हैं ठीक है बता देना। इसके बाद वो लोग पूल खेलने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में जीहुन वहाँ पर आता है और एक एक को अच्छे से धोता है। जीहुन का सामना जोंगसू के लीडर से होता है। वो जीहुन पर चाकू से वार कर देता है, जिससे जीहुन को चोट भी लग जाती है। जीहुन इससे गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत मारता है। वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है तो उसके दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं। अपने कमरे में वो खिड़की से चढ़ता है। सुवोन उसका इंतजार कर रही होती है और उसको घायल देखकर उसके लिए बहुत बुरा फील करती है और उसकी पट्टी भी करती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। तभी पुलिस उसके घर आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जीहुन के डैड को जब इस बात का पता चलता है तो उनको काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो जीहुन को वापस अमेरिका भेज देंगे। जीहुन अपने डैड के काफी पैर पड़ता है कि वो उसको वहाँ पे ना भेजे, लेकिन वो अपना मन नहीं बदलते। तब सुवोन उसके डैड से बात करती है कि वो उसको यहीं पे रहने दे और वो उसको उसकी इच्छा से ही काम करने दे, लेकिन जीहुन के डैड उसकी बात के लिए हामी नहीं भरते हैं। तब जीहुन कहता है कि इस बार मैं 50% से ज़्यादा मार्क्स लाके दिखाऊंगा। ये बात सुन के पूरा रूम चौंक जाता है और सब लोग कहते हैं ऐसा तो नामुमकिन है। उसके डैड कहते हैं ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। अपने डैड को जीहुन बोल तो देता है कि वो 50% से ज़्यादा लाएगा, लेकिन उसको खुद नहीं पता होता है कि वो इतने नंबर लाएगा कैसे। तो सुवोन उसको कहती है अपने डैड से जाके सॉरी बोल दो और वापस अमेरिका चले जाओ। तब सुवोन कहती है अगर तुम 50% से ज़्यादा नंबर ले आए तो मैं फेयरवेल वाले दिन डांस करूँगी। ये सुन के तो जीहुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ठान लेता है कि 50% से ज़्यादा ला के ही दिखाएगा। जीहुन अपने स्कूल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनवा लेता है और उन्हीं को मेमोराइज करके चला जाता है, जिससे उसके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं।
उसके नंबर देख के सुवोन को तो शौक ही लग जाता है। अब उसको स्टेज पे डांस करना पड़ता है। वो उसके काफी पैर पड़ती है, लेकिन उसको फिर भी वो डांस करवा के ही मानता है। सुवोन डांस करती है और सभी लोगों को उसका डांस बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख के जीहुन को जेलसी फील होती है और वो वहां से चला जाता है। जीहुन सुवोन को घर तक छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम संडे को फ्री हो? वो कहती है, संडे को मेरा ऑर्फनेज जाने का प्लान है। जीहुन भी ऑर्फनेज चला जाता है। वहाँ पर वो सुहुन और उसके क्रश को साथ में देख के अच्छा फील नहीं करता और कपड़े सुखाते वक्त गलती से सारी चादरें उन्हीं पर गिर जाती है। सुवोन जीहुन को वहाँ पे देख लेती है। जीहुन उस दिन के बाद से बहुत दुखी होता है। तभी उसे सुवोन का कॉल आता है। वो बताती है कि उसके क्रश ने उसे डंप कर दिया। जीहुन फट से उसके पास जाता है। वो नशे की हालत में होती है और तमाशा करने लगती है, तो जीहुन उसको घर लेकर जा रहा होता है। तभी वो उसे पीठ के पास रोकती है और बताती है कि मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी पहली किस इस ट्री के पास करूं, और ये बोल के वो उसे किस करने लगती है। बजाय किस करने के वो उस पर उल्टी कर देती है। जीहुन सुवोन के क्रश की काफी धुलाई करता है क्योंकि उसने उसका दिल तोड़ा होता है। सुवोन चर्च में होती है। वहाँ पे उसका क्रश खुद को गॉड के प्रति समर्पित कर देता है, जिस कारण ही वो सुवोन को रिजेक्ट करता है। जीहुन भी वहाँ पे आता है। सुवोन जीहुन को उसकी क्रश की धुलाई करने के लिए डांटती है। सुवोन का मूड ठीक करने के लिए जीहुन उसको पैराग्लाइडिंग पे ले जाता है। वहाँ पे वो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन सुवोन ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। दोनों फेयरवेल सेलिब्रेट करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। जीहुन उसको प्रपोज करने के लिए गिफ्ट निकालता है। तभी सुवोन के दोस्त आ जाते हैं। दोनों को साथ देखकर सुवोन की दोस्त उसे छेड़ने लगती है। सुवोन बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है। उनके जाने के बाद जीवुन सुवोन को गिफ्ट देता है, लेकिन वो उससे पूछती है कि मैं ये गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करूं। जीहुन कहता है, मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदा था, अब तुम्हें लेना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, और गुस्से में आकर उसे पानी में फेंक के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से वो दोनों मिलते नहीं है। सुवोन अपनी मॉम के लिए डिलीवरी कर रही होती है। चोंगसू अब सुवोन को शिकार बनाता है जीहुन से बदला लेने के लिए। वो जीहुन को कॉल करता है और बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है। ये सुनकर जीहुन सुवोन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। सुवोन डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच जाती है। होक्यूंग ने ही वो सारा खाना मंगवाया होता है। सुवोन खाना उन्हें देकर पैसे मांगती है। होक्यूंग सारा फूड फेंक देती है और सुवोन को पैसे नहीं देती। सुवोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींच के थप्पड़ मारती है। इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जोंगसू वहाँ पे आता है और दोनों को अलग करता है। फिर जोंगसू और होक्यूंग लड़ाई करने लगते हैं कि ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। तभी वहाँ पे जीहुन आता है और उसका वहाँ से लेके चला जाता है। दोनों काफी देर भागने के बाद रुक जाते हैं। तब जीहुन सुवोन के गले में वो नेकलेस देखता है जो उसने उसको गिफ्ट में दिया होता है। उसको वो नेकलेस पहना देख वो कहता है, ये नेकलेस तुम्हें कहाँ से मिला? और इसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर से कुछ लोग उनके पीछे आते हैं। उनसे बचते हुए वो फिर से भागने लगते हैं। तब सारी गैंग इकट्ठी हो जाती है और जीहुन पे वार करने लगती है। वो अकेला ही सबको मारता है और खुद की जान बचाता है। उसको लड़ाई करता देख चोंगसू भी उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन वो लीडर को हराने में नाकाम रहते हैं। सुवोन उसको मार खाता देख नहीं पाती है और उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो लीडर की जम के धुलाई करती है और जीहुन को बचा लेती है। इसके बाद से दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और देखने के लिए थैंक यू।